ओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जब आप लोग बाबू तैयारी करोगे ना, जब आप लोग तैयारी करोगे तो उसमें आपको इसी चैप्टर को क्षेत्रमिति के रूप में कहा जाएगा। किसके रूप में कहा जाएगा? बोला जाएगा ये चैप्टर आपके में किस में आ जाएगा? क्षेत्रमिति में। इसी को क्या कहा जाता है? एक शब्द और कहा जाता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कहा जाता है, ठीक है। और क्षेत्रमिति का सीधा सीधी मतलब होता है मापना। क्या करना बाबू? मापना। अगर कोई पूछेगा कि क्षेत्रमिति में क्या करते हैं हम लोग, क्या क्षेत्रमिति में पढ़ते हैं, तो मेजरमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं बालक? मेजरमेंट को पढ़ते हैं। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में यही सब पढ़ना है, यानी किसी भी चीज का क्या निकालना है? मेजरमेंट निकालना है। और दूसरी बात समझना ये है बाबू कि क्षेत्रमिति जो होता है बाबू दो तरीके का होता है। बताए थे दो तरीके का होता है बाबू। कौन कौन सा होता है? पहला तरीका होता है बाबू 2D यानी 2 डायमेंशन एक होता है। दूसरा जो होता है ना वो आपका कहता है 3 डायमेंशन होता है। और आप लोग को बताया ये भी थे कि बाबू 2D जो होता है 2D में क्या होता है? इसमें 2 डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है बीमा। क्या होता है? बीमा। इसमें आपका 2 डायमेंशन होता है लेंथ और ब्रीथ। इसमें बताए थे 3 डायमेंशन होता है, 3 गो माप होती है, 3 गो बीमा होती है, लेंथ ब्रीथ के साथ साथ हाइट होती है, ठीक। इसमें ये बताए थे 2D डायमेंशन जो होता है बाबू क्या होता है? इसमें और क्या बताए थे? अरे क्या कहता है? क्या पढ़ेंगे? वर्ग पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, यानी आयत तो चतुर्भुज में आएगा, चतुर्भुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज में सब आ जाएगा। ये आपका वर्ग और आयत आ जाएगा चतुर्भुज में। त्रिभुज पढ़ेंगे, वृत्त भी पढ़ेंगे, शंकु में आ जाएगा, और ETC गोला इस गोला इसमें आ जाएगा। तो 3D में क्या क्या पढ़ना है? गोला, शंकु, छिन्नक हो जाएगा, बेलन भी हो जाएगा, घन भी हो जाएगा, घनाभ भी हो जाएगा, प्रिज्म भी हो जाएगा, ETC, ठीक है। ये सबको हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, 3D डायमेंशन में। तो हम लोग बाबू आप लोग के सिलेबस में 3D पर दिया है, तो हम लोग 2D का थोड़ा सा चर्चा करके, 2D में कुछ चीजें चर्चा करके हम लोग 3D को पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत इसमें? आप लोगों को बाबू समझ में आ रही है ना? देखो 2D का मतलब क्या होता है? 2D का मतलब होता है 2D मतलब 2 डायमेंशन इसको बोलते हैं। D का मतलब क्या होता है? डायमेंशन। इसमें D का मतलब क्या होगा? डायमेंशन ही होता है। क्या होता है? डायमेंशन होता है। लेंथ और ब्रीथ इसको क्या बोलेंगे? लेंथ। और इसको क्या कहेंगे? ब्रीथ। इसमें 2 गो बीमा होता है, इसमें 3D में 3 गो बीमा होता है, ठीक है। और बाबू इसमें आता है आपका ना चतुर्भुज आएगा, त्रिभुज आएगा, वृत्त आएगा, ETC एटसेट्रा बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। का इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? एटसेट्रा। क्या होता है? एटसेट्रा होता है। इसमें भी एटसेट्रा होगा। इसमें गोला, शंकु, छिन्नक, बेलन, घन, घनाभ ये सब पढ़ना है, और हम लोग इसको डायग्राम के साथ समझेंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत इसमें? तो इसमें सबसे पहले हम लोग आपको क्या पढ़ाए थे? वर्ग। वर्ग पढ़ाए थे ना। वर्ग में क्या होती है बाबू? चारों भुजा जो होती है क्या होती है? इक्वल होती है। सबसे पहले क्या बताए थे? वर्ग ना। तो वर्ग में क्या बताए थे बाबू? वर्ग में क्या होता है? स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर होता है। और इसमें क्या होता है? चारों भुजा बराबर होती है, तो ये आपका वर्ग होता है। तो आयत हो जाएगा जी। ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। डब्बा नहीं दिख रहा ना जी? ठीक है। अगर किसी इसमें अगर पूछा जाए पैरामीटर की बात की जाए बाबू, परिमाप की बात की जाए, परिमाप या परिधि की बात की जाए, तो बाबू क्या होता है? परिमाप आपका भुजा गुणे 4 होता है, भुजा गुणे। उसके बाद से क्या होता है? अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो भुजा का स्क्वायर होता है। और स्क्वायर का इस मतलब क्या होता है बाबू? जब जितना घात होता है उतना बार उसी संख्या में क्या होता है? गुणा होता है। भुजा के बाद आता है दूसरा कौन चीज? आयत। क्या आता है? आयत। आयत को कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में बाबू परिमाप पूछेगा तो क्या होगा? 2 कोष्ठ में लंबाई और चौड़ाई को क्या कर देते हैं? परिमाप निकल जाता है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसमें क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप लोग बस इतना नोट कर लो, उसके बाद से बताते हैं। कल जो नोट नहीं किया था वो नोट कर लीजिए। देखिए बाबू यहां तक सब लोग नोट कर लिए। देखो एक चीज समझ में आना चाहिए बाबू आपको। देखो इसमें दिया है ना परिमाप, को क्षेत्रफल दिया है ना यहाँ पे,
दोनों में परिमाप और क्षेत्रफल, इसमें 2D में यही दो चीज पढ़ते हैं, ठीक है। इस पर सवाल बेसिस होता है आप लोग का, ज्यादा सवाल पूछता ना है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है समझ लीजिए। परिमाप अगर पूछ दिया जाए आप लोगों से परिमाप क्या होता है, तो देखो परिमाप किसे कहते हैं, और इसमें पूछा जाएगा परिमाप क्या है, और इसमें पूछा जाएगा कौन चीज, क्षेत्रफल क्या है। तो एक बार और समझ लो। देखो बाबू, परिमाप का मतलब होता है बाबू, इसका चारों ओर चक्कर लगा दो तो क्या कहलाएगा, परिमाप। अब बीच में जो जगह है उसको क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे, यानी बीच वाले जगह को यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा, और इसके एरिया वाला क्या कहेंगे, परिमाप या परिधि कहेंगे। परिधि इसी को बोलते हैं। अगर परिधि निकालने के लिए कह देगा तो मत कहना सर जी बस परिमाप बताए थे, परिधि तो बताइए ना किए थे, ठीक है। तो याद रखना परिधि और परिमाप क्या होता है, सेम चीज होता है। तो इसको मिटा देते हैं। त्रिभुज बाबू, आप लोग को त्रिभुज वाले क्लास में सब उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बाबू, 1/2, और उसके बाद से क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई कर दो, होता है ना। तो इस पढ़ाए हैं सबका सब, ठीक है। तो अगला हेडिंग क्या लिखोगे, आयत बताए थे, आयत तो इसमें सुनिए बाबू, वृत्त में, वृत्त तो पढ़ाए हैं, वृत्त पढ़ाए हैं, यूट्यूब पर नहीं चढ़ा है ना, नहीं है ना, कोई बात नहीं, चढ़ जाएगा। वृत्त में आता है रिलेटेबल एक सवाल आता है वृत्त में, और देखो आगा आधा तो इधर ही मिटक गया, एरिया एंड, और देखो बी मिट गया, चलो कोई बात नहीं, समझते हो ना, बाकी बात सब। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में एक वृत्त आता है। वृत्त में बाबू आपको कुछ बताए थे, वृत्त, वृत्त किसे कहते हैं, कौन बताएगा, इसको अंग्रेजी में सर्कल बोलते हैं। वृत्त क्या होता है, हाँ हाँ, बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित बिंदु से क्या होता है, समान दूरी पर होता है, जिसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। यानी कि ऐसे है, ऐसे वृत्त है। कौन देख रहा है जी, मत देखो, हम जो जब देखता है कोई तो हम बनाइए ना पाते हैं। देखो बिंदुओं का एक ऐसा समूह होता है बाबू जो एक निश्चित बिंदु से क्या होता है, समान दूरी पर होता है। निश्चित बिंदु से क्या होता है, समान दूरी पर होता है, इसी का कहते हैं वृत्त कहते हैं। क्लियर, समझ गए। और यह आपका जो समान बिंदु से दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। और जब सीधा सीधा हो जाता है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। आएगो बाबू और होता है जो गाना गाता है उसे भी क्या कहते हैं, हट, व्यास कहते हैं, ठीक है। जो ऐसे बजा के करता है, ठीक है, स्टार्ट करता है कहाँ से होता है, ठीक ना, तो उसको भी व्यास कहा जाता है, समझ गए ना। तो व्यास दो लोग, व्यास है नाम सेम होता है लेकिन काम अलग अलग, ठीक ना, व्यास समझती है ना जी, तुम जी ए काला खसी, ध्यान से, ठीक है। तो व्यास समझ में आ गया। अच्छा, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। 8 सूत्र रहला वही का जला इनफाइनाइट, ठीक है। एक चीज और समझिए, वृत्त में एक आता है इससे रिलेटेबल, वृत्त का अगर परिधि पूछा जाता है तो क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई, और एक पूछा जाता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर। अब देखो बाबू, एक होता है वृत्त का चतुर्थांश होता है, आप लोगों में ना जैसे पढ़ाएंगे ना तो उसमें कहीं कहीं लगा होगा, ठीक है। जैसे आपको जो 3D डायमेंशन होता है तो उसमें होगा। अब वृत्त का चतुर्थांश में जैसे क्या कहते हैं, जैसे एक वृत्त हो गया, ठीक है, ये हिस्सा ले लो, जैसे वृत्त का एक केंद्र है और ऐसे चाप हो गया, ऐसा नहीं, जैसे वृत्त है ना, ऐसे पूरा वृत्त होता है, और वृत्त का एक केंद्र होता है। केंद्र में चतुर्थांश कैसे बनता है, चतुर्थांश अगर वृत्त के केंद्र से ऐसे 2 हिस्सा कर दें तो चतुर्थांश होता है, ठीक है, हो गया ना, 2 व्यास से ही कटता है। तो अब देखो बाबू, इसको एक हिस्से को क्या कहेंगे, चतुर्थांश, ठीक है, क्या कहेंगे, चतुर्थांश। अब आपसे वृत्त में पूछता है ना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल या वृत्त के चतुर्थांश की परिधि का सूत्र बताइए, तो इसमें अलग हो जाता है। अब देखो क्या चीज अलग होता है उसको समझते हैं। देखो इसको अंग्रेजी में क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। आपको ना ज्योमेट्री में पढ़ाए होंगे, कौन सा ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री में, ठीक है, ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति जो होता है उसमें पढ़ाए थे। इसको क्या कहा जाता है, चतुर्थांश को क्या कहा जाता है, पाद कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है, और चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चरण कहा जाता है, ठीक है।
प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण पढ़ाए थे ना। चरण भी बोला जाता है और अंग्रेजी में क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट। तो इसमें पूछता है ना, जैसे मान लो ना एक हिस्सा मान लीजिए, अगर एक हिस्से का हम लोग का परिधि या क्षेत्रफल निकालना पड़े, एक हिस्से का क्या निकालना पड़े? परिधि या क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र होता है, आप लोग बस सूत्र लिख लो, या तो आप लोग वृत्त में सारा का सारा पढ़ा है, अगर इसमें दिखेगा ना तो उसको एकदम नस्ते नाबूद सवाल करके हल करके कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, लिखेंगे वृत्त का, वृत्त के, चाहे वृत्त के लिखो, वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं बाबू? उसका क्षेत्रफल में बस 1/4 कर देंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। एल आर बाबू गोला ना है, ठीक है। तो इसमें बस क्या कर देंगे बाबू? पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है ना, तो चौथा हिस्सा निकालना है तो 4 से भाग दे देंगे, समझ गए? कोनो दिक्कत? दूसरा चीज पूछता है, वृत्त की परिधि की बात करता है, वृत्त के चतुर्थांश की परिधि की बात करता है। तो परिधि में क्या होता है बाबू? परिधि में काम होता है कि इसमें ना आपका पाई आर जो होता है ना उसका आधा कर देते हैं। परिधि में जैसे पूरा टोटल वृत्त का होता है 2 पाई आर, तो आपका एक हिस्से का निकालना होता है तो पाई आर का क्या कर देते हैं? आधा, और उसके बाद से 2 आर जोड़ देते हैं, 2 आर क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तो इसमें 2 आर जोड़ देंगे। यही आपका क्या होता है? चतुर्थांश का, चतुर्थांश वाला होता है। एक होता है त्रिज्या खंड वाला, ये भी बताए थे उसमें। तो उसमें देखो, जैसे मान लो एक करके ऐसे होता है ना, तो उसमें त्रिज्या खंड कहाँ से होता है? वृत्त के केंद्र से यहाँ से ऐसे बन जाता है त्रिज्या खंड, तो ठीक है, ये आपका त्रिज्या खंड होता है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है कौन चीज? आपका होता है पाई आर स्क्वायर, उसके बाद से क्या कर देते हैं? 360 इंटू का कर देते हैं थीटा। ये भी लिखेंगे तो गलत है, नहीं तो ऐसे कर दो, थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये दोनों सूत्र किसके लिए होता है? वृत्त में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है। तो इसको भी एकदम लग ही क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लो। सुनो, अब पूछता है, आप कर दीजिए, अब पूछता है, जानते हो क्या बाबू? इसमें आता है कॉन्सेप्ट एक और चीज का आता है। आप लोग रिंग देखे हो? रिंग, अच्छा 10 का सिक्का देखे हो? 10 के सिक्का में 2 चीज होता है। जैसे एक वृत्त होता है, वृत्त में 2 चीज दिखता है। जैसे मान लो ये 10 का सिक्का है ना, एक होगा सफेद, कौन सा कलर है जी? तांबा है, एक सिल्वर टाइप का है, एक पीतल टाइप का है ना। तो ये दोनों जो होता है ना बाबू, इसमें 2 वृत्त देख रहे हो, तो इसको बना देते हैं पहले। देखो, एक ये वृत्त, इधर वाला एगो ये वृत्त, और इसमें क्या लिखा रहता है जब भारत का नक्शा बना देता है? अरे मान लो यार, हाँ किसमें? हाँ वही होता है, सत्यमेव। यह हमारा, हम लोग का क्या होता है? राष्ट्रीय वाक्य है। क्या है? याद रखना, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। इसका अर्थ सत्य की हमेशा जय हो। अबे मारेंगे ना, धुना जाएगा। ऐसे 10 का सिक्का होता है ना, तो अब देखो बाबू, पाछे कागज बना दिए, 1 नंबर है। अरे मान लो यार, माना कि 10 का सिक्का है, अब मान चलो रहती चूंकि दिख ना रहा है तो अब ऐसे बनाने का प्रयास किए हैं। और वो होता है इसमें, देखो ऐसे ऐसे होता है, 10 गो होता है 10 गो। 3 3 6 3 3 6 3 10 होता है। हाँ ऐसे होता है। अरे मान लो यार, पहले बता रहे हैं, समझो पहले क्या बताना चाहते हैं, समझिए। इस सिक्का देख के गेम थोड़ा ना खिला रहे हैं। देखो अब इसमें होता क्या है, पूछता क्या है, ठीक है, इसमें पूछता क्या है? इसमें सबसे पहले पूछेगा बाबू, इसमें रास्ते की जब चौड़ाई निकाली जाती है, जैसे मान चलो ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है, तो रास्ते की चौड़ाई होती है। तो देखो बाबू, इसका होता है आपका, मान चलो कैपिटल आर होता है। कैपिटल क्या होगा? सॉरी,
यहाँ पर स्मॉल आर होगा और इस दोनों को यहाँ से लेके यहाँ तक वृत्त बना है ना, एक ही केंद्र से दो वृत्त बनाए जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलते हैं? एक ही वृत्त से दो वृत्त बनाए जाते हैं, एक ही केंद्र से दो वृत्त बनाए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सकेंद्रीय वृत्त। और ये सकेंद्रीय वृत्त का कंसेप्ट क्या होता है इसको समझिए। देखो बाबू, इसमें पूछा जाता है ना कि अगर पूछ दिया जाए कि दो वृत्तों का क्या पूछा गया, घेरा गया क्षेत्रफल क्या होता है। दो वृत्त एक साथ है तो उसका घेरा गया क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है समझिए। उसका एरिया होता है बाबू, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालो और छोटे वाले वृत्त को उसमें से घटा दो तो क्या निकल जाता है? उसका एरिया। यानी यहां से लेके यहां तक होगा ना, हाँ देखिए देखिए, यहां से लेके यहां तक का क्या होगा? वृत्त का कैपिटल आपका क्या है? सर्कल है ना, यहां से यहां तक पूरा टोटल कैपिटल सर्कल है। तो इसको क्या करिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए। और एक इसमें होगा आर, और यहाँ पर देखो आर हो गया, यानी छोटा वाला इसका घटा देंगे तो क्या निकल जाता है? एरिया। किसका लिए? पूरे वृत्त का, मतलब दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्या निकल जाता है? क्षेत्रफल निकल जाता है। अब इसमें आता है जैसे मान चलो कितना चौड़ा है, तो क्या करते हैं ना बाबू, कैपिटल आर में से आर जब निकलेगा तो उसमें कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटा देते हैं तो क्या जाता है? रास्ते की चौड़ाई। यानी आपका दो गो इसी तरह होगा ना तो इसका चौड़ाई भी पता कर सकते हो। किसी को दिक्कत? तो रास्ते की चौड़ाई का सूत्र क्या हो जाएगा? बोलो। कैपिटल आर में से स्मॉल आर पता कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपकी रास्ते की चौड़ाई पता चल जाएगी कि कितना चौड़ा रास्ता है। इस पर भी डिपेंडेंट सवाल आता है। किसमें? 2D डायमेंशन में। तो इसको कराएंगे जब पढ़ाएंगे, जैसे आप लोगों में 2D डायमेंशन किसमें? 9th में है ना, 9th में है, और उस तरह से भी इसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज और चलो इसको उतार लो तो उसके बाद से बताते हैं। चलो बाद में बता देंगे। रिलेटेबल पढ़ लिए, वृत्त से रिलेटेबल सारे सूत्र पढ़ लिए। यहाँ अगर दिख ना रहा होगा, जैसे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर ना दिख रहा है तो उधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, चतुर्थांश के लिए इसके लिए सूत्र होगा, क्षेत्रफल के लिए एरिया निकालेंगे तो इसका सूत्र क्या होगा? 1/4, मतलब चौथा हिस्सा निकालना है, उसमें पाई आर स्क्वायर से क्या कर देंगे? गुणा। और परिधि की बात करेगा ना तो इसमें जैसे पूरा परिधि, इसका परिधि क्या होता है? यहाँ से ये चीज बस निकालेंगे, ये वाला चीज निकालेंगे, यानी परिधि निकालेंगे तो पैरामीटर का क्या होता है? पैरामीटर बराबर होता है आपका पाई आर का हाफ कर दो। ठीक है, पाई आर का क्या कर दो? हाफ कर दो, और उसमें 2r जोड़ दो तो क्या निकल जाता है? इसका चतुर्थांश का परिधि निकल जाता है। क्लियर? अब हम इसके बाद से ना इससे रिलेटेबल, यानी चतुर्भुज होता है क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में सारे फार्मूले क्वाड्रिलेटरल पर आता है और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है ना, तो उस पर जब डिपेंडेंट सवाल आएगा तो क्या सूत्र होता है उसको हम लिखवा देते हैं। तो 2D को तो हम लोग पहले पीछे क्लास में पढ़ लेंगे, 3D हम लोग का सिलेबस में तो 3D पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मिटा दें। चतुर्भुज लिखिए, चतुर्भुज हेडिंग दीजिए तो सभी लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, फट से हेडिंग दे दीजिए। क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं ना इसको, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसको हम लोग कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में बाबू जैसे इसमें कई तरह से चतुर्भुज, इसमें वर्ग और चतुर्भुज आयत पहले ही बता दिए, वर्ग और आयत बता दिए ना, वर्ग को बता दिए, आयत को भी बता दिए कि इसका बताओ। अगर पूछा जाएगा वर्ग का फार्मूला तो क्या बताओगे? वर्ग का अगर पूछे जाए आपसे कि बताइए इसका क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है? भुजा गुणे 4। क्षेत्रफल क्या होता है? अच्छा, एक चीज और हमसे छूट गया है, जैसे मान लो वर्ग होता है ना, ये वर्ग होता है ना, तब वर्ग का हम लोग परिमाप भी बता दिए, क्षेत्रफल भी बता दिए। एक चीज और छूटता है जिसको हम लोग कहते हैं विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण। किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं। तो 2, इसका विकर्ण का भी फार्मूला होता है, तो विकर्ण का फार्मूला इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा। चलो शुरू से लिखवा देते हैं। ठीक है, एक ही साथ एक ही पास सब लिखवा देते हैं। वर्ग होता है, वर्ग का अगर पैरामीटर पूछ देगा, पैरामीटर क्या होता है? भुजा गुणे 4। और आपको किताब में ए देता है, ए गुणे 4, तो ए का मतलब क्या होता है? भुजा। और उसके बाद से एरिया पूछ देगा, एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर।
और एक बाद से उसके बाद से विकर्ण, विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं ना, डायगोनल बोलते हैं ना। तो डायगोनल का सूत्र होता है भुजा कर्णी में 2, भुजा कर्णी में 2। उसके बाद से आयत का यहाँ देख लो, आयत, आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं ना। इसमें होता है आयत का, अगर पूछ दिया जाए आप लोगों से तो आयत का क्या होता है, परिमाप पूछेगा पैरामीटर, तो क्या होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, फिर उसके बाद से एरिया पूछ देगा तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर इसका डायगोनल पूछ देगा, विकर्ण पूछ देगा तो क्या करेंगे, कर्णी में बंद करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद से आयत के बाद आता है आपका एक समांतर चतुर्भुज। इससे बता दे, देखो यह पहला प्रकार हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देख लो। तीसरा आता है वो सामान्य चतुर्भुज आता है। मान चलो इस केवल सामान्य चतुर्भुज दिया है, ठीक है। तो सामान्य चतुर्भुज का, किसी भी सामान्य चतुर्भुज का अगर पूछेगा, परिमाप पूछेगा, तो बाबू सामान्य चतुर्भुज कैसे होता है, ऐसे होता है ना, मान लो ये चतुर्भुज है, क्या है, सामान्य चतुर्भुज है कोई भी। तो अगर चतुर्भुज की बात की जाएगी, ठीक है, अगर परिमाप पूछा जाएगा तो इसकी भुजा होती है बाबू, भुजा की लंबाई होती है ना, 4 को भुजा है ना, इसमें कौन भुजा है, सामान्य चतुर्भुज में कौन भुजा होती है, 4 भुजा होती है। तो अगर आपका पैरामीटर पूछ देगा ना तो 4 भुजाओं की लंबाई को जोड़ देते हैं। परिमाप पूछेगा तो क्या करेंगे, मान लो इसका नाम है ABCD, ऐसे है ना, ऐसे होता है ना, ऐसे ABCD। तो क्या करेंगे, अगर इसका परिमाप पूछेगा, पैरामीटर पूछेगा, क्या पूछेगा, पैरामीटर पूछेगा, ठीक। तो पैरामीटर को क्या कर देंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, चारों भुजाओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मान लो AB बराबर 4, BC बराबर आपका 2, CD बराबर 5 और AD बराबर क्या होगा 6, तो क्या होगा, जोड़ देंगे सबको, जितना भुजा की लंबाई होगी सबको जोड़ देंगे तो क्या पता चल जाएगा, पैरामीटर पता चल जाएगा ना। और उसके बाद से इसका पूछता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल की बात करता है ना तो बाबू उसमें ना एरिया को क्या कर देंगे, एरिया होता है 1/2 करके, उसके बाद से पहली भुजा इंटू दूसरी भुजा कर देंगे, पहली भुजा और दूसरी भुजा क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल पूछेगा तो। अरे इसे मान लो D1 और D2 कर देते हैं, और सपोज करो कि एरिया में आपका क्या कर दे, विकर्ण दे दे, विकर्ण साथ में हो, विकर्ण का हो साथ में हो, ठीक है। यदि विकर्ण ज्ञात हो, अगर हमको विकर्ण पता हो तो उनके साथ क्या करेंगे, उनके बीच का कोण क्या होता है, थीटा होता है। अगर कुछ होगा ना विकर्ण होगा तो उसमें क्या होता है ना कि एरिया निकालते समय क्या करते हैं, 1/2 D1 इंटू D2 इंटू का क्या कर देते हैं, साइन थीटा। तो ये आपका जब ये फार्मूला कब लगाते हैं बाबू, जब हमें क्या पता रहता है, विकर्ण ज्ञात होता है। विकर्ण क्या होता है, ज्ञात होता है। यदि विकर्ण ज्ञात हो और उनके बीच का कोण पता हो, बीच का कोण थीटा दिया हो, ठीक है, तब ये फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद से आता है इसी से रिलेटेबल समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, देखो बाबू, परिमाप की बात की जाए, पैरामीटर की बात की जाए तो बाबू 2 कोष्ठक में क्या होगा, A प्लस B, माने 2 भुजाओं को जोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद से क्षेत्रफल की बात की जाएगी, यानी एरिया की बात की जाएगी, तो क्या करेंगे, आधार यानी बेस इंटू क्या हो जाएगा, हाइट, यानी A इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई कर देंगे, ठीक। एरिया की बात की जाएगी, अगर समांतर चतुर्भुज दिया है, कोई चीज समांतर चतुर्भुज में है तो एरिया पूछेगा तो उसके क्या करेंगे, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। इसके बाद से इसका क्षेत्रफल अगर आपका थीटा पता हो, ठीक है, बीच का कोण पता हो, ठीक है, बीच का कोण थीटा पता हो, तो उसके लिए क्षेत्रफल यानी एरिया क्या हो जाता है, A इंटू बी, और क्या कर देते हैं, साइन थीटा। यह कब लगाते हैं, जब आपको क्या पता हो, जहां आपको थीटा यानी आधार और भुजा के बीच में, भुजा के बीच का कोण पता हो, बीच का कोण क्या हो पता हो, तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, समझ गए। एरिया के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब आप क्या आता है, समचतुर्भुज, क्या आता है, समचतुर्भुज। तो इसको पहले डिनोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। तो समचतुर्भुज बता देते हैं, एक समलंब आता है,
ठीक है, और 3 गो है इससे रिलेटेबल, तो उसको बता देते हैं। तो आपको कौन बता दिया फार्मूला, 1 2 1 तो चतुर्भुज के लिए है तो छोड़िए, 1 3 गो हो गया। ठीक है, 3 गो बता दिया और 3 गो है बता देंगे। चलो इसको नोट कर लो। D1 झुलनिया वाला। देखो बाबू ये तो हम लोग लिख लिए, ये क्या कर लिए, लिख लिए ना। अब देखो हम लोग को अब और 2-3 गो बचा है इसी से रिलेटेबल, मतलब चतुर्भुज के प्रकार में और बचा है, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दें। नो सर, आएगी लेट करके करे, नो सर है, यूट्यूब पर जाके देख लेना बाबू, इसीलिए यूट्यूब पर डाल रहे हैं कि गया कहानी खराब, यूट्यूब पर इसीलिए डाल रहे हैं कि आप लोग क्या कर लोगे, किसी का छूटा होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या था, क्या बता दिए थे बाबू, वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज बता दिए थे। अब एक आता है सम चतुर्भुज होता है, समांतर हो गया, पैरेलल होता है, एक समांतर का होता है, पैरेलल होता है, और सम चतुर्भुज होता है। अगला लिखिए सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज इसको क्या बोलते हैं, रोम्बस। सम चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, रोम्बस। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें अगर पूछा जाएगा परिमाप पूछा जाएगा ना, तो क्या करेंगे, परिमाप में क्या करेंगे, भुजा का गुणा, भुजा गुणे 4, भुजा गुणे क्या होता है 4 होता है। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल की बात की जाएगी, क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1/2 और D1 × D2, 2 भुजाओं का गुणा। उसके बाद से क्या करेंगे, एक और क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो क्या करेंगे, एक और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बाबू, भुजा का क्या कर दो स्क्वायर, भुजा का जब उसमें थीटा पता हो तब। ठीक, उसके बाद से आपका पूछा था विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, देखिए इसमें विकर्ण में क्या होता है बाबू, विकर्ण से पाइथागोरस, विकर्ण जो निकालते हैं इसका, अगर विकर्ण जो आता है, अगर सम चतुर्भुज में क्या आता है, हाँ एक में थीटा दिया रहेगा तब, जैसे मान लो सम चतुर्भुज है, तो सुनो जब आपको ना क्षेत्रफल पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक, अब अगर इसमें विकर्ण दे दिया जाए, विकर्ण दे दिया जाए ना, तो ए बाबू देखो कैसा बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से इसके विकर्ण को निकाला जाता है, किस नियम से, पाइथागोरस, कर्ण पर के वर्ग बराबर होता है लंब पर के वर्ग बराबर प्लस आधार पर के वर्ग बराबर, इसी से आधार पर के वर्ग से निकाला जाता है। क्लियर, इसको लिख लो, विकर्ण इसके किसको निकाला जाता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जाता है। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बताओ। अगला इसके बाद से आता है बाबू कौन सी, ट्रेपजियम यानी समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, अब इसको बोलते हैं ट्रेपजियम, TRAPEZUM, ट्रेपजियम या ट्रेपजाइड, TRAPEZOID, ट्रेपजाइड, ये बोला जाता है समलंब चतुर्भुज को। अब समलंब चतुर्भुज में बाबू क्या किया जाता है, जिसमें केवल एक जोड़ा भुजाएं समांतर होती है, एक जोड़ा भुजा क्या होगी, तो इसका समलंब चतुर्भुज बन गया, कोई दिक्कत नहीं, एक जोड़ा भुजा क्या होगी, समांतर होगी। तो इसमें क्या होता है, परिमाप की बात की जाए, किसकी बात की जाए, परिमाप की बात की जाए तो सगरी भुजा का क्या कर दो, जोड़ दो। क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्या कर देंगे, 1/2 a + b कर दो, उसके बाद इंटू एच, इंटू क्या कर देंगे एच। ठीक है, ए बी आपकी समांतर भुजाएं हो जाएंगी, ए बी क्या होगी आपकी समांतर भुजा जो एकदम का है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है, और दूसरा आपका एच का हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला होता है समलंब चतुर्भुज के लिए। और एक होता है लास्ट बाबू, उड़ाए हो, फगुआ में आता है, कौन उड़ाते हो फगुआ में ना, फाल्गुन में, खिचड़ी में, खिचड़ी है ना, पतंग, वो भी किस आकार का होता है, हाँ त्रिभुज, वो खत्म आदमी है, उचित पतंग में क्या होता है, पतंग कैसा होता है जी, देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, काइट जैसे होता है, ऐसे होता है ना, हाँ ये देखो ये पतंग बनाए हैं, इधर देखो पतंग यहाँ पर बना दिए,
कैसे बनाया जाता है? अच्छा, बहुत लोग छेद नहीं पाते हैं। एगो हैजा छेद दो, हैजा छेद दो, एगो हैजा छेद दो, हैजा छेद दो, ऐसा दोनों सरासरी एंगल जोड़ के एंगल निकाल दो, एंगल ऐसे दोनों से जोड़ के एंगल निकाल दो, लो पतंग बन गया। ठीक है, देखो पतंग भी यहाँ बना दिया। अगर पतंग में पूछा जाएगा कौन चीज, हम आपको सवाल भी देंगे इस तरह से, पतंग में पूछा जाएगा पैरामीटर। क्या पूछा जाएगा? पैरामीटर। पैरामीटर पूछा जाएगा तो 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। अगर क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो 1/2, इसमें d1 d2 का क्या कर देंगे? गुणा। बोलो किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 2D डायमेंशनल का सगरी जो थ्योरी है खत्म हो गया। तो आज के मतलब आज के बाद कह रहे हैं आज के लिए ये सत्यनारायण भगवान का जो कथा है समाप्त होता है। अब कल से हम लोग कौन सा त्रिलोकीनाथ का कथा पढ़ेंगे, यानी 3D पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल से क्या पढ़ेंगे? त्रिलोकीनाथ का कथा पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल चाय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।